एक आदमी पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज से क्या है ये ऐलान करता है काब इब्न मालिक का नाम वगैरह लेकर कि फला खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, फला खुशखबरी हो तुम्हारे लिए। ये आवाज मैंने अपने कान में सुनी, मेरे दिल में सुकून पैदा हुआ, इत्मीनान पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने हो सकता है मेरी तौबा कबूल कर ली है। इसलिए क्या है अबशीर की आवाज आ रही है, खुशखबरी की आवाज आ रही है। उसके बाद क्या है फारिग हुआ वगैरह, दौड़े दौड़े क्या है नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। उससे पहले क्या है कुछ सहाबाए किराम मुझे खुशखबरी देने के लिए तेज घोड़े में क्या है सवार होकर दौड़े मेरे घर की तरफ ताकि मुझे खुशखबरी सुनाए कि काब इब्न मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल कर दी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। तो घोड़ा दौड़ा मेरे पास, इस घोड़ा के पहुंचने से पहले ही चूंकि मेरी कान में उस बुलंद आवाज में आवाज करने वाले की आवाज मेरी कान में पहुंच चुकी थी। नबी के पास पहुंचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वही नबी है जो अभी क्या है सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे, साथ में बैठाया, मुस्कुराए, कहा काब इब्न मालिक खुश हो जाइए, आज का दिन तुम्हारे लिए इतना बाबरकत है, इतना मुबारक है, इतना अजीम दिन है कि तेरी माँ ने जिस वक्त पैदा किया उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारे लिए ऐसा दिन नहीं आया। इतना मुबारक दिन तुम्हारे लिए आज है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। क्या मालूम हुआ? सच बोलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, सच बोलने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में महबूब होते हैं। काब इब्न मालिक और बकिया दो सहाबी जो थे, इन लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई, इनकी तौबा कबूल हो गई। अब क़यामत तक कुरान में ये आयतें पढ़ी जाती रहेंगी और तीनों सहाबी के बारे में लोगों को पता चलता रहेगा कि किस कदर दिल की गहराई से इन लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी थी। चाहते तो मुनाफिकीन के
इस दुनिया में अल्लाह ने आखिरी नबी, आखिरी रसूल बनाकर मबूस किए गए, जिन्होंने दुनियाई इंसानियत के सामने एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी और एक मुकम्मल निज़ाम हयात पेश किया है। कुरान ने उसे इस्लाम से ताबीर किया है, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, ये अल्लाह ताला के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और इस्लाम के अलावा जो भी दीन और मजहब इस दुनिया में पाया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में उसे कोई हैसियत और दर्जा हासिल नहीं है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के बाद अब तमाम इंसानों के लिए जरूरी है कि उनके ऊपर ईमान लाए, उनकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जिंदगी के हर शोबे और हर मोड़ में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना तस्लीम करे। तो जो शख्स इस अंदाज में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, दुनिया और आखिरत में उनके लिए कामयाबी है, कामरानी है। और जो शख्स इससे हटकर जिंदगी गुजारेगा, उनके लिए दुनिया और आखिरत में नाकामी है, नामुरादी है, हलाकत और बर्बादी। कुरान करीम से जो आयत पढ़ी गई है, इंशाअल्लाह ताला इसी ज़िम्मे में गुफ्तगू होगी। आज के खुतबे का मौजू होगा सच के फायदे और झूठ के नुकसान। कुरान करीम से जो आयत पढ़ी गई है, आप पहले इसके तर्जमे को बगौर सुनेंगे, फिर से तो दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि झूठ इस्लाम में कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। और झूठ बोलने की वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, बहुत सारे फितने और फसाद पैदा होते हैं। मुआशरे के लिए झूठ एक नासूर है। झूठ बोलना ये मोमिन की सिफत नहीं है, ये मुनाफिकीन की सिफत है, ये उनकी अलामतें बताई गई। और सच बोलना ये मोमिन की सिफत बताई गई है और मोमिन की पहचान बताई गई। इसलिए कुरान करीम में बयान फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, जो लोग ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस सादिक़ीन, और सच बोलने वाले लोगों के साथ हो जाओ, यानी सच्चे लोगों में से हो जाओ। ये कुरान करीम तालीम देता है। और दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ऐ वो लोग जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, व क़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात करो, खरी बात करो, सच्ची बात कहा करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, जब तुम सच्ची बात कहा करोगे, सीधी बात कहा करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, तो अल्लाह ताला ने इसके फायदे भी बताए। वो फायदा क्या है? यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, क़ुल क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्श देगा, सच बोलने की वजह से। व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है तो गोया वो कामयाब हो गया। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो कामयाब हो गया। बहुत कम चीजें बोले, कामयाब हो गया। जो आदमी सच बोलता है, झूठ से अपने आप को बचाता है, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फायदा जिक्र किया कि अल्लाह ताला उनके अमाल को दुरुस्त कर देता है और फिर उनके गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है। और जो आदमी अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कामयाब
कामयाब हो गया। ये अल्लाह ताला ने बयान किया। तो बताया क्या रहा था कि सच बोलना ये मोमिन की पहचान है, मोमिन की अलामतें हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं, अभी और आपको बताए जाएंगे। और झूठ बोलना ये कबीरा गुनाहों में से है, इसके बड़े नुकसान हैं और ये मुनाफिकीन की सिफत बताई। झूठ बोलना ये मुनाफिकीन की सिफत है, मोमिनीन की सिफत नहीं है, मोमिनीन का ये गुण नहीं है, उनके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। ये शरीयत इस्लामिया ने बताया। आइए आपको बताते चले कि मुनाफिकीन की अलामत कुरान में और हदीस में बहुत सारी उनकी पहचान बताई, बहुत सारी अलामतें बताई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया है कि मुनाफिक जिनके अंदर 4 खसलतें पाई जाएंगी वो आदमी खालिस मुनाफिक होगा। जिनके अंदर 4 खसलतें पाई जाएंगी, 4 आदतें पाई जाएंगी, वो आदमी खालिस मुनाफिक होगा। पहली खसलत, पहली अलामत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इज़ा तुमिना खाना, जब उनके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसमें वो खयानत करते। ये मुनाफिक की अलामत बताई गई, ये मुनाफिक की पहचान बताई गई। पहली अलामत वही देगा, और जब वो बात करे तो बात में झूठ बोले। ये दूसरी पहचान बताई गई है, दूसरी अलामत बताई गई। वही और तीसरी अलामत और तीसरी पहचान ये बताई गई है, जब वो वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, वादा को पूरा ना करे, गद्दारी करे। वही और चौथी अलामत, चौथी पहचान मुनाफिक की ये बताई गई है, वही जब वो लड़ाई झगड़ा करे किसी से तो गाली गुलूज पर उतर आए। ये मुनाफिक की अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है कि जिनके अंदर ये खालिस चारों अलामतें पाई जाएंगी वो आदमी खालिस मुनाफिक होगा, पक्का मुनाफिक होगा। अगर इनमें से कोई एक अलामत पाई गई तो इसका मतलब यह है कि उनके अंदर निफाक की एक सिफत पाई जा रही है, मुकम्मल मुनाफिक नहीं होगा। लेकिन ये चारों खसलतें जिनके अंदर होगी वो आदमी मुकम्मल मुनाफिक हो। अब मुनाफिक कहते किसको हम, ये थोड़ा समझना जरूरी है ताकि बात को आपको समझने में आसानी पैदा होगी कि मुनाफिक कहते किसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो मदीना के अक्सर लोग अल्लाह के रसूल की हिजरत से पहले भी ईमान ला चुके, और जब अल्लाह के रसूल हिजरत करके पहुंचे तो उस वक्त भी बहुत सारे बचे कुछ लोग ने भी ईमान ले आए। गोया के मदीना मुनव्वरा के सारे लोग तकरीबन ईमान ले आए नबी के पहुंचने के बाद, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान नहीं लाए, जो ईमान नहीं लाए। उनमें से एक का नाम तो अभी हम जिक्र करेंगे, बाकी के नाम के बारे में इल्म नहीं। अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल ये मुनाफिकीन का सरदार था, रईसुल मुनाफिकीन जिनको कहा जा रहा है, मुनाफिकीन का सरदार। ये आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया। क्यों ईमान नहीं लाया, ये गर्ज भी और ये वजह भी जानना जरूरी है। ये आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसने ईमान नहीं लाया। ईमान ना लाने की वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत की तैयारी हो रही थी और उससे पहले जब मदीना मुनव्वरा में क्या है जो लोग थे अभी तो लोग ईमान नहीं लाए थे या कुछ लोग ईमान ला रहे थे, तो मदीना के लोग अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल को अपना सरदार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। अब्दुल्ला इब्न उबय इब्न सलूल वो इस लायक था कि मदीना मुनव्वरा की सरदारी उनको दी जाए, ताज उनको पहनाया जाए, उनको लीडर माना जाए। मदीना के सारे लोग इस बात को
या अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल इस लायक हैं कि हमारे माशरे और हमारी सोसाइटी के ये सरदार बनेंगे और ये लीडर बनेंगे। हम लोग पूरी तैयारी हो चुकी थी, अब ताजपोशी होने वाली थी। या अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल को सरदार बना दिया जाएगा, पूरी तैयारी हो चुकी थी। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने भी तैयारी कर ली थी। मदीना के सारे लोग इस बात पर रेडी थे, मुत्तफिक थे, कोई इख्तिलाफ नहीं था। इतने ही में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए तो पहले तो इस्लाम ला चुके थे बहुत सारे, नबी के पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग बचे बचे सब इस्लाम ले आए। अब नबी तो नबी होता है, कयामत तक आने वाले सारे लोगों के लिए आखिरी नबी है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी भी है, इमाम भी है, सरदार भी है, लोगों के बादशाह भी है, सब कुछ है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसी और को अब सरदार बनाने की जरूरत बाकी नहीं रही। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे लोगों के सरदार हुई। किनकी मजाल है, किनकी जुर्रत है कि नबी के होते हुए भी कोई और सरदार खड़ा होता है। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल को बड़ा झटका फट गया उनका दिल कि मेरी सरदारी की ताजपोशी के लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी और ये शख्स आकर इसने मेरे सारे सपनों को खाक में मिला दिया। या मेरे सारे सपने खाक में मिल गए, चकनाचूर हो गए, अब मैं सरदार न बन सका। ये जलन थी, ये हसद पैदा हुआ। इसकी वजह से जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स ने ईमान नहीं लाया कि इसकी वजह से मेरी सरदारी चली गई, मैं क्यों इनके ऊपर ईमान लाऊं। उनको मालूम था कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पक्के नबी हैं, सच्चे नबी हैं। मदीना के सारे लोगों ने ईमान लाया है, मक्का के अक्सर लोग ईमान ला चुके हैं वगैरह, लेकिन इस जलन और हसद की वजह से वो आदमी ईमान लाने से किनारा कस हो गया। जब किनारा कस हो गया तो अब तले तनहा बाकी नहीं रहा। ईमान नहीं लाया, चुपचाप बैठा रहता, ऐसा नहीं किया उसने। ये फिक्री चीज है कि जब एक इंसान चोरी करता है तो चोरों की संख्या को बढ़ाता है। कोई और भी मेरे साथ आए, चोरी करे ताकि मेरी हिम्मत अफजाई हो, मेरी ताकत बढ़ेगी, दस्तबाजू बनेगा। कोई आदमी शराब पीता है, चाहता है कि और लोग शराब पिए ताकि मेरी तादाद बढ़ जाए। कोई आदमी जुआ खेलता है तो ये चाहता है कि और दूसरे लोग भी जुआ खेलें ताकि मेरी संख्या बढ़ जाए, मेरी तादाद बढ़ जाए। कोई आदमी और बुरा काम करता है तो यही समझता है, लोगों को यही दावत देता है तो उस बुरे काम में ये लोग भी शामिल हो जाए ताकि मेरी तादाद बढ़ जाए, मेरी संख्या बढ़ जाए। अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल ने ऐसा ही किया। अब मदीना में बचे कुछ जो लोग ईमान नहीं लाए थे, सबको उन्होंने अपनी जमात में शामिल किया और सबको रोका कि इस शख्स पर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं ला रहा है। इनकी एक जमात तैयार हो गई, एक जमात बन गई। मुसलमानों के मुकाबले में थोड़ी सी जमात बनी, लेकिन जमात तो बन गई, टुकड़ी तो बन गई, अलग तो हो गए। ये लोग मुनाफिक थे। इनके बारे में क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिकीन की अलामत ये होती है कि जब उनके पास अमानतें रखी जाती हैं तो खयानत करते हैं, बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, और जब वादा करते हैं तो खिलाफ वर्जी करते हैं, और जब लड़ाई में उतर आते हैं तो गाली गलौज करते हैं। इनकी सिफतें हैं। खालिस जिनके अंदर ये सिफतें पाई जाएंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। ये लोग डर के मारे जंगे बदर के बाद सन 2 हिजरी में जंगे बदर का वाकया पेश आया और मुसलमानों को कामयाबी मिली, फतेह नसीब हुई। 313 मुसलमान थे, 1000 काफिर थे, काफिर शिकस्त खाए, मुसलमान को फतेह हासिल हुई। अब मुनाफिकीन ने देखा कि हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। इस डर से अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल और इनकी जमात के लोगों ने नबी के पास जाकर ईमान लाया, दिल से नहीं, जाहिरी तौर पर ईमान लाया।
अपने आप को मुसलमानों की तलवार से बचाने के लिए मार लाया। दिल से अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, दिल से नबी को नबी नहीं माना, जाहिरी तौर पर ईमान लाया ताकि मुसलमानों की जमात में शामिल रहे और मुसलमानों के को अंदर से क्या है उनको हम उनके खिलाफ साजिश करें, गद्दारी करें और उनको पता न चले, उन्हीं की जमात में शामिल होकर उनको अंदर से हम खोखला करें। खुफिया एजेंसी बनकर मुशरिकीन मक्का और यहूदियों तक खुफिया रिपोर्ट पहुंचाए कि मुसलमान ये कर रहे हैं, मुसलमान इस पोजीशन में है, यहाँ इनकी कमजोरी है, यहाँ इनकी कमजोरी है वगैरह। और यही काम मुनाफिकीन ने पूरी जिंदगी किया। इसलिए कुरान करीम में मुनाफिकीन की जो सजा बताई है बड़ी खतरनाक सजा बताई है। इंशाअल्लाह ताला अभी उनकी सजा को बताएंगे कि उनका ठिकाना कहाँ बताया है अल्लाह। तो ये मुनाफिकीन की मैं तारीफ बता रहा था कि लोग मुनाफिकीन होते हैं। अब जिनके अंदर ये खसलतें होंगी वह पक्का मुनाफिक होगा। अगर कोई खसलत पाई जाएगी मुनाफिक की सिफत उनके अंदर पाई जाएगी। तो मैं ये बता रहा था झूठ के नुकसान और सच की गवाही की ताबूत से जिंदगी में झूठ बोलना, हंसी मजाक में भी कोई आदमी अगर झूठ बोलना चाहता है तो जायज नहीं है। हंसी मजाक में भी झूठ बोलना उनके लिए जायज नहीं है। आइए हदीस सुनते हैं। अबू दाऊद की हदीस हसन है। अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं। क्या बयान फरमाते हैं? कहते हैं कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि अना ज़मीमुन, मैं जामिन हूं जन्नत के किनारे में एक महल का मैं जामिन हूं, जमानत देता हूं उस शख्स के लिए जो आदमी किसी से झगड़ा करे तो झगड़ा से बाज आ जाए, अगरचे क्या है वो जानता है कि मैं हक पर हूं, वही क्या ना वो अगरचे वो जान रहा है इस बात को मैं हक पर हूं, इसके बावजूद झगड़ा करने से रुक जाए, झगड़ा ना करे, जाओ तुम ही बड़ा रहो। ऐसे आदमी के लिए मैंने जन्नत की गारंटी दी है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जन्नत में किनारे में एक महल का जिम्मेदार हूं, जन्नत में जाएगा और एक महल ही होंगे। फिर अल्लाह रसूल बयान फरमाते हैं कि मैं जन्नत के दरमियान में एक महल का जामिन हूं, जिम्मेदार हूं उस शख्स के लिए जो आदमी लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ ना बोले, उसे रुक जाए, लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ ना बोले, उससे रुक जाए। ऐसे लोगों के लिए मैं जन्नत के दरमियान में एक महल का जामिन हूं, जिम्मेदार हूं। वो आदमी जन्नत में जाएगा और उसकी महल मिलेगा। तो जो आदमी लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ बोलता है ये शरीयत में हराम जायज नहीं है। फिर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं ऐसे आदमी के लिए जन्नत में आला महल का जिम्मेदार हूं, जो आदमी अपने अखलाक को बेहतर बनाए, उम्दा बनाए, हुस्न अखलाक, ऐसे लोगों के लिए मैं जन्नत में आला महल का जिम्मेदार हूं। यानी जन्नत में जाएगा और एक आला महल उनको मिलेगा। क्या मालूम हुआ हदीस से कि हंसी मजाक में भी झूठ बोलना जायज नहीं है। लोगों को हंसाने के लिए बहुत सारे लोग माशरे में होते हैं, चुटकुले और लतीफे बनाते रहते हैं लोग ताकि उनकी बातों में सुनकर हंसे और उसकी कोई हकीकत नहीं होती है, फकत मिजाज होता है, हंसाना क्या उनका मकसद होता है हराम। इसी तरह से हंसी मजाक में भी क्या है, एक तो झूठ बोल रहा है हंसाने के लिए, और एक होता है कि हंसी मजाक में झूठ बोल रहा है आदमी। तो इसके बारे में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, कि मजाक में भी किसी से झूठ बोलना जायज नहीं है। लोगों को हंसाने के लिए भी झूठ बोलना जायज नहीं है, किसी भी सूरत में झूठ बोलना जायज नहीं है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और ये भी जो मैंने क्या है मुनाफिक की ये सब अलामतें बताई। झूठ बोलने की वजह से बड़ा नुकसान होता है, मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, झूठ बोलने की वजह से झगड़े आगे बढ़ते हैं, फसाद होता है वगैरह। और मुआशरा क्या है, इत्तेहाद में रहने के बजाय इंतशार में तब्दील हो जाता है। और झूठ क्या है, मुआशरे का एक नासूर बन जाता है, एक बहुत बड़ी बीमारी मुआशरे की तबाही के लिए झूठ बन जाता है। झूठ बोलने की वजह से इंसान का जो एतबार है मुआशरे
अब उनकी किसी बात पर लोग एतबार नहीं करते हैं। वो सच भी बोलता है, लेकिन चूंकि वो झूठ बोलने का आदी है, इसकी वजह से लोगों का एतबार उठ जाता है उनसे। आइए हदीस सुनते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अलैकुम बिस्सिद्क़, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच बात हमेशा कहा करो। अल्लाह रसूल ने बयान फरमाया क्यों? इसलिए कि सच्चाई नेकी तक को ले जाती है और नेकी ये जन्नत तक पहुंचाती है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और फरमाया वइय्याकुम बिल कज़िब, झूठ से बचो, इसलिए कि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और ये गुनाह जहन्नम में ले जाता है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। इसी हदीस में बीच में अल्लाह रसूल ने बयान फरमाया है कि एक आदमी जब सच बोलता है और सच बोलकर सच बोलने का आदी बन जाता है, हमेशा सच बोलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपने यहां सिद्दीक लिख देता। ये आदमी सच्चा है और माशरे में भी, सोसाइटी में भी, दुनिया में भी, गांव मोहल्ले में भी लोग उनको सच्चा ही समझते हैं कि ये आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। ये उनका मकाम बन जाता है। और जो आदमी झूठ बोलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने यहाँ झूठा लिख देता है। और झूठा लिख देने की वजह से अब माशरे में, सोसाइटी में, गांव मोहल्ले में, दुनिया में लोग उनको झूठा ही कहते हैं। लोगों की निगाह में, लोगों की नजरों में वो आदमी झूठा मशहूर हो जाता है। फला का नाम आते ही हो फला, वो हमेशा झूठ बोलता है, बस मालूम हो गया लोगों को। फला का नाम आया, सच बोले वो फला आदमी है, वो तो सच्चा आदमी है। ये आप दुनिया में देख रहे हैं, तजुर्बा है कि जो लोग सच्चे होते हैं, लोग हर जगह उनके पीछे कहते हैं कि सच्चा आदमी है। जो झूठे होते हैं, उनके पीछे लोग यही बयान करते हैं कि वो झूठा आदमी, वो हमेशा झूठ बोलता है, कोई सच्चाई उनकी बातों में नहीं होती है। ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये सही मुस्लिम की हदीस है। सच बोलने के फायदे में आप बताओ और झूठ की नुकसानात। जंग तबूक का मौका है, 8 हिजरी के बाद जब मक्का मुकर्रमा जब फतेह हो गया, उसके बाद सन 9 हिजरी में जंग तबूक का वाकया पेश आया। बड़ी परेशानी थी, खस्ता हाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फौज क्या है बाहर भेजना था, नबी भी साथ में गए हुए थे। तंग दस्ती की आपने लोगों और हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि सारे मुसलमानों को जंग शरीक होना जरूरी था। आपने ऐलान किया सभी को जंग शरीक होना है। चुनांचे सारे लोग तैयार हो गए और उस जंग के लिए निकल गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में हैं, लेकिन कुछ लोग उस जंग से पीछे रह गए। ये मुनाफिकीन जो मैंने बताया, 80 से ज्यादा की तादाद में ये लोग टाल मटोल करके पीछे रह गए, जंग में शरीक नहीं हुए। इनमें से 3 सहाबी हैं सच्चे पक्के मुसलमान, वो भी क्या इन लोगों को देखा देखी पीछे रह गए, जंग में शरीक नहीं हुए। यहां तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है गज़वा तबूक में पहुंचे, कामयाब होकर फतेह हासिल करके फिर वापस लौटने लगे और वापस भी आ गए। से बुखारी की हदीस है, वापस भी आ गए। अब 3 लोग जो मुसलमान थे, पक्के सच्चे सहाबी थे, लोग तो शरीक नहीं हुए थे, उनमें से एक काब इब्न मालिक थे। वो बयान करते हैं कि मैं दिल ही दिल में सोच रहा हूं, मैं तो खुशहाल था, मैं तो इस जंग में शरीक हो सकता था, लोगों को देखा देखी मैं शरीक ना हो सका और मैंने भी बहाना बना लिया। मैं जवाब क्या दूं? नबी वापस आ रहे हैं, नबी तो सबसे जवाब मांगेंगे, तुम क्यों नहीं शरीक हुए, तुम क्यों नहीं शरीक हुए, तुम क्यों नहीं शरीक हुए? मैं क्या जवाब दूं? अब मैं सोच रहा हूं, मैंने घर के अफराद से भी मशवरा किया, मैं नबी को जवाब दूं, क्या जवाब दूं? लोगों ने हमको क्या है, या घर के लोगों ने मशवरा दिया कि क्या है, कोई बहाना बता देना वगैरह। लेकिन मैंने दिल में ठान लिया कि नबी जब आ जाएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, सच ही बतलाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जब नबी वापस आए तो नबी का ये मामूल था, जब बाहर से नबी आते थे, चाहे सफर से, जंग से, डायरेक्ट घर नहीं घुसते थे, इस्लामी आदाब में मस्जिद में घुसते, पहले 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर घर वालों को मान, अब उसके बाद घर आते थे। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक मस्जिद में आए, आपने नमाजें पढ़ी और लोगों का झगड़ा हुआ। अब मुनाफिकीन दौड़े जो 80 से ज्यादा मुनाफिकीन थे जो शरीक नहीं हुए थे, दौड़े गए नबी के पास और इन्होंने क्या है माजरत कर दी, उज़्र पेश किया वगैरह कि इस कारण उस कारण इस वजह से हम लोग जंग में शरीक नहीं हो सके। अल्लाह रसूल हम लोग को माफ कर दीजिए। अल्लाह रसूल तो दिल तो नहीं देख रहे ना,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं ज़ाहिरी तौर पर तुम्हारे उज़्र को कबूल करता हूं, तुम्हारा बातिन जो दिल है अल्लाह के हवाले करता हूं। दिल तुम्हारा अल्लाह जानता है तुम क्यों शरीक नहीं हुए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो कि तुम ये फला फला उज़्र बता रहे हो, ठीक है, कबूल है तुम्हारी की मैंने इस्तिग़फ़ार किया वगैरह, हो गया, माफी हो गई होगी, बड़े खुश हो गए, वापस आ गए। अब ये मालिक इब्ने काब इब्ने मालिक ये अब पहुंचते हैं इन लोगों के आने के बाद अल्लाह के रसूल की खिदमत में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इनसे आप क्यों नहीं शरीक हुए? इन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुशहाल था, ताकतवर था और दिनों के मुकाबले में मेरे पास माल ज्यादा था, और दिनों के मुकाबले में मैं ज्यादा खुशहाल था, मैं जग में शरीक हो सकता था। ये मेरी कमी है, ये मेरी कमजोरी है, मैंने जग में क्या है शिरकत ना की अपनी कमजोरी की वजह से, कोई बहाना नहीं बनाया कि मैं यूं ही क्या है मैंने टाल मटोल कर दिया और पीछे रह गए। मैं शरीक हो सकता था लेकिन मैं शरीक नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ, भेज दिया वापस, अल्लाह के हवाले किया, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जब तक कोई फैसला नहीं आता इस मामले में चलेगा। अब इनके लोगों ने या मुनाफिकीन वगैरह ने इनको क्या है बुरा भला कहना शुरू किया, तुमने कोई उज़्र क्यों नहीं पेश कर दिया? 80 से ज्यादा मुनाफिकीन ने कोई उज़्र पेश किया, ये लोग बच गए, तुम भी कोई उज़्र पेश करते थे वगैरह। कहा नहीं, एक बार गलती हो चुकी है कि जब में हम शरीक नहीं हुए, शरीक होना जरूरी था, अब दूसरी गलती हमसे नहीं हो सकती है। मैंने सच बोला है कि मैं जब में शरीक नहीं हो सका, जानबूझकर शरीक नहीं हो सका, शरीक हो सकता था मैं, ये मेरी कोताही हो गई, मैंने टाल मटोल कर दिया वगैरह। जानते हैं फिर मालूम ये हुआ कि इनके साथ और दो सहाबी हैं, हिलाल इब्ने उमैया और एक है और एक कोई इब्ने रबिया वगैरह, 3 सहाबी हुए इनको लेकर। जब इन्होंने पता किया और भी कोई है, कहा और 2 वगैरह, इन तीनों लोगों को अल्लाह के रसूल ने माशरे से बायकाट किया, माशरे से बायकाट किया। शरीयत की खिलाफ वर्जी करने पर माशरे से बायकाट किया जाता है, अपनी आना की तकमील के लिए नहीं, अपनी हवस को पूरा करने के लिए नहीं। शरीयत के कानून के खिलाफ वर्जी करता है, उसके खिलाफ मुआशरा टाइट हो जाए कि उस आदमी को माशरे से बायकाट किया जाए, इसकी तालीम शरीयत है। नबी ने उनको कहा, तीनों से कहा कि तुम सबों का बायकाट है। अब नबी साहबा कोई बातचीत उनसे नहीं करते। 40 दिन का अरसा गुजर गया। काब इब्ने मालिक बयान करते हैं कि जमीन तंग होने, जमीन कुशादा होने के बावजूद मेरे लिए तंग हो गई थी, परेशान था, बाजारों में जाता, सड़कों में जाता, महलों में जाता, कोई सहाबी मुझसे बात नहीं करता था, मैं सलाम करता कोई जवाब तक नहीं देता था, नमाज पढ़ने मस्जिद नबवी जाता, नबी के बगल में जानबूझकर मैं खड़ा होता और नबी को सलाम करता, जवाब नहीं देते थे, उनकी निगाहों से नबी को देखता, नबी चेहरे फेर लेते थे, चेहरे फेर लेते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि जमीन फट जाए। कुरान ने आयत नाज़िल की है कि जमीन फट जाए, मैं जमीन के अंदर हो जाऊं, वो मेरे लिए आसान है, लेकिन जमीन के ऊपर रहना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया। 40 दिन का अरसा गुजरता है। 40 दिन के बाद नबी का दूसरा हुक्म आता है कि अब अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। काब इब्ने मालिक कहते हैं मुझे अपनी बीवी से भी अलग कर दिया, तो मैं अपनी बीवी के साथ भी नहीं रह सकता, वो भी मुझसे अलग हो जाए। तने तनहा में माशरे में हो गया, जमीन मेरे लिए और तंग हो गई, अजीरन हो गई। और सुने, गस्सान का बादशाह, उनको खबर मिलती है, मालिक काब इब्ने मालिक कहते हैं कि उनको पता चलता है किसी जरिए से, मुझ तक खत भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी में खोल कर देखता हूं, चिट्ठी में लिखा होता है कि तेरे साथी ने तेरे साथ ऐसा सुलूक किया, माशरे से बायकाट किया, अलग कर दिया वगैरह, तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारी इज्जत खातिर वगैरह करने के लिए तैयार हूं, इज्जत देने के लिए तैयार हूं, ओहदा देने के लिए तैयार हूं, छोड़ो अपने साथी को, मेरे पास आओ। एक काफिर बादशाह ईमान पर हमला करता, एक सहाबी पर हमला करता, कितना नाजुक मोड़ था काब इब्ने मालिक के लिए।
चिट्ठी को पढ़ता है काब इब्न मालिक, हार के फेंकता है और रोता है और कहता है दिल ही दिल में कि आज मेरा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि एक काफिर मुझे अपने कुफ्र की तरफ दावत दे, इतना ईमान कमजोर हो चुका है। हार के फेंकता है चिट्ठी को और दिल ही दिल में रोता है, परेशान हाल है। 50वें दिन पूरे होते हैं। उस दिन ये फजर की नमाज में क्या है, हाजिर नहीं होते, किसी वजह से घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। इतने ही में आवाज सुनते हैं कि एक आदमी पहाड़ी पर चढ़कर बुलंद आवाज से क्या है ये ऐलान करता है, काब इब्न मालिक का नाम वगैरह लेकर कि फला खुशखबरी हो तुम्हारे लिए, फला खुशखबरी हो तुम्हारे लिए। ये आवाज मैंने अपने कान में सुनी, मेरे दिल में सुकून पैदा हुआ, इत्मीनान पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने हो सकता है मेरी तौबा कबूल कर ली है। इसलिए क्या है अबशीर की आवाज आ रही है, खुशखबरी की आवाज आ रही है। उसके बाद क्या है फारिग हुआ वगैरह, दौड़े दौड़े क्या है नबी की खिदमत में हाजिर हुआ। उससे पहले क्या है कुछ सहाबाए किराम मुझे खुशखबरी देने के लिए तेज घोड़े में क्या है सवार होकर दौड़े मेरे घर की तरफ ताकि मुझे खुशखबरी सुनाए कि काब इब्न मालिक खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाज़िल कर दी है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है। तो घोड़ा दौड़ा मेरे पास, इस घोड़ा के पहुंचने से पहले ही चूंकि मेरी कान में उस बुलंद आवाज में आवाज करने वाले की आवाज मेरी कान में पहुंच चुकी थी। नबी के पास पहुंचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, वही नबी है जो अभी क्या है सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे, साथ में बैठाया, मुस्कुराए, कहा काब इब्न मालिक खुश हो जाइए, आज का दिन तुम्हारे लिए इतना बाबरकत है, इतना मुबारक है, इतना अजीम दिन है कि तेरी माँ ने जिस वक्त पैदा किया उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारे लिए ऐसा दिन नहीं आया। इतना मुबारक दिन तुम्हारे लिए है, आज है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया। क्या मालूम हुआ, सच बोलने वाले हमेशा कामयाब होते हैं, सच बोलने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में महबूब होते हैं। काब इब्न मालिक और बकिया दो सहाबी जो थे, इन लोगों के बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई, इनकी तौबा कबूल हो गई। अब कयामत तक कुरान में ये आयतें पढ़ी जाती रहेंगी और तीनों सहाबी के बारे में लोगों को पता चलता रहेगा कि किस कदर दिल की गहराई से इन लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी थी। चाहते तो मुनाफिकीन की तरह झूठ बोल सकते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में महबूब हो सकते थे। काब इब्न मालिक ने कहा भी था, मुझे मेरी ज़बान में इतनी कुव्वत है, इतनी चरब ज़बानी है, कुव्वत गोयाई अल्लाह ने दी है। वो दिल में सोच रहे थे कि मैं नबी को अपनी बात से मनवा सकता था, कि मैं इस वजह से क्या है जंग में शरीक नहीं हो सका, झूठ बोल सकता था, नबी मुझसे राजी हो सकते थे, लेकिन और जो अर्श पे बैठा हुआ है मेरे दिल के हालों को जानता है, वो तो राजी नहीं होता, वो तो गजबनाक हो जाता। फिर नबी को बाद में पता चल जाता कि काब इब्न मालिक तुमने झूठ बोला है, हिलाल इब्न उमैया तुमने झूठ बोला है, आमिर इब्न और मुरायरा इब्न रबिया तुमने झूठ बोला है। उस वक्त में मुंह लेकर कहा जाता, अब हमेशा के लिए सुरखी हो गई कि तीनों सहाबी पक्के सच्चे झूठ नहीं बोले। कुरान की आयत बन गई इनकी तौबा, कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी। झूठ बोलने वालों का ये फायदा है, ये इनाम मिला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। और यही देखिए मुनाफिकीन ने झूठ बोला, नबी को पता चला कि लोग झूठे हैं, कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्नहुम रिज्सुन व मअवाहुम जहन्नम जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। ये नापाक है, ये पलीद है, इनका ठिकाना जहन्नम है, इनके करतूत की वजह से, इनके अमाल की वजह से ये जहन्नमी। कुरान ने इनको जहन्नमी बताया मुनाफिकीन को, और बकिया सहाबी की तौबा कबूल कर ली, वो जन्नती करार पाए। कयामत तक उनकी तौबा की आयतें पढ़ी जाती रहेंगी और ये सहाबी लोगों की निगाह में क्या है महबूब होते चले जाएंगे। सच के फायदे आपको मालूम हो गए, सच बोलने से कितना बड़ा फायदा होता है, झूठ बोलने की वजह से कितना नुकसान होता है। दुनिया में लोगों के ज़हन दिमाग में आदमी झूठा बन जाता है, एतबार खो देता है, एतबार लोगों का एतबार उनसे उठ जाता है और सच्चे लोगों का एतबार और भरोसा लोगों के दिलों में बैठ। मुख्तसर मैंने आपको झूठ की नुकसान, सच के फवायद बताए और बड़ी तफसीलात है, मौका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में सच बोलने का आदी बनाए, झूठ से
जाए, कुरान और हदीस को अल्लाह ताला अपनी सही तौर पर समझने और उनके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को हमसे माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया